डियर व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल इन माई क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशंस, जिसका दूसरा नाम है सिलेक्शंस आल्सो। ये 11th क्लास में परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में आता है। लॉजिकल टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज जो है वो प्रोबेबिलिटी में हो रहा है। इसका यूज है सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस में, और 2-4 क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई में, आईआईटी एग्जाम्स में, जेई एडवांस्ड में आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो लेट अस स्टार्ट टुडे। कॉम्बिनेशंस होता है एक्चुअली चीज़ों को इकट्ठा करना। जो चीज़ें होती हैं हम उनको इकट्ठा करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। जो ग्रुपिंग हम करते हैं वही कॉम्बिनेशंस हैं, वही सिलेक्शंस हैं। हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं मगर किसी ऑर्डर के बगैर। कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है इधर। ऑर्डर अगर इंपॉर्टेंट होता है जब हम अरेंज करते हैं चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ, वो होता है परम्यूटेशंस। लेकिन कॉम्बिनेशंस में कोई ऑर्डर नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है मैथमेटिकली। आप देखो, मैं 4 चीजें 4 ऑब्जेक्ट्स में ले रहा हूं, 4 लेटर्स में ले रहा हूं, ए बी सी डी। और मैं क्या करूंगा, मैं 3-3 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाऊंगा। मैं 3-3 ऑब्जेक्ट्स का एक सिलेक्शंस बनाऊंगा। तो मैंने ए बी सी डी लिया है, तो टोटल सिलेक्शन जो बन गए वो है ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी और ए सी डी। आप देखो, आप सोचते होंगे कि अगर एबीसी है तो बीसीए भी है, मगर चाहे आप एबीसी ले लो या बीसीए ले लो या सीए भी ले लो, सीए भी ले लो या बीएसी ले लो, ये सारी जो है ये एक ही कॉम्बिनेशन है। चाहे एबीसी ले लो, बीसीए ले लो, एक ही कॉम्बिनेशन है ये। क्योंकि कॉम्बिनेशंस में हम चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ये जो मैंने यहां पर इस एबीसी को बीसीए बनाया, सीए भी बनाया, बीएसी बनाया, ये परम्यूटेशंस में आता है। कॉम्बिनेशंस में ये चीजें नहीं है। तो इसीलिए हमें 4 ही कॉम्बिनेशंस बने जब हमने 3-3 ऑब्जेक्ट्स को उठाया। एक तो एबीसी, एबीडी, बीसीडी और एसीडी। 4 कॉम्बिनेशंस बने, 4 सिलेक्शंस बने। तो मैं लिखूंगा इधर जो टोटल हमें कॉम्बिनेशंस बने, जो टोटल कॉम्बिनेशंस बने, टोटल सिलेक्शंस बने, सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस जो बने वो 4 बने। 4, 1 2 3 4। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात देखो, हर कॉम्बिनेशंस में परम्यूटेशंस होते हैं। अभी मैंने बोला है आपको, जरा आप इस एबीसी के परम्यूटेशंस बनाओ, तीनों उठाकर। तो मैं लिखूंगा, एक तो एबीसी है, दूसरा है एसीबी, तीसरी बनेगी बीसीए, चौथी परम्यूटेशन बनेगी बीएसी, 5वीं बनेगी सीएबी और 6ठी बनेगी सीबीए। तो अगर हम सिलेक्शंस की बात करें, चाहे हम 6 में से कोई भी उठाए, वो सिलेक्शन कहलाती है एक। मगर अगर परम्यूटेशंस हम देखेंगे, इस एक कॉम्बिनेशंस के 6 परम्यूटेशंस बन गए, 6 परम्यूटेशंस। और इसके भी कितने बनेंगे परम्यूटेशंस? 6 परम्यूटेशंस। इसके भी कितने बनेंगे? 6 परम्यूटेशंस। तो इसके भी कितने परम्यूटेशंस बने? 6 परम्यूटेशंस। तो टोटल परम्यूटेशंस कितने बन गए? 24 परम्यूटेशंस। 6 6 6 6। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी कि हर कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशंस होते हैं। जब हर कॉम्बिनेशन में, हर सिलेक्शन में परम्यूटेशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली एक रिलेशन है बिटवीन द कॉम्बिनेशन एंड द परम्यूटेशन। एक रिश्ता है कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस के बीच में। तो वो रिलेशन हम बनाएंगे। देखो, यहां पर आप देखो, इसी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ही इजी बनता है
ताकि आप फिर बाकी जितने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं आप खुद वो सॉल्व कर पाते हैं। तो आप देखो, अगर हम लिखेंगे हर कॉम्बिनेशंस में, आप देखो इन दिस एग्जाम्पल ईच कॉम्बिनेशन, हम देखेंगे हर कॉम्बिनेशंस में परम्यूटेशंस हैं। तो मैं लिखूंगा इन दिस एग्जाम्पल ईच कॉम्बिनेशन हैज, हर कॉम्बिनेशन में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस हैं। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 1 2 3 4 5 6। Each combination has 3 factorial is equal to 6 permutations. So, फिर total permutations कितने बन गए? So, total permutations जो आ गए इन ऑब्जेक्ट्स की, जब 4 हमारे पास थे टोटल ऑब्जेक्ट्स, हमने 3 को उठाया, तो टोटल जो परम्यूटेशंस बने दैट इज 4 into 3 फैक्टोरियल। 4 into 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास टोटल परम्यूटेशंस बन गई। तो हम लिखेंगे, हमें मालूम है जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होते हैं, n ऑब्जेक्ट्स, तो अगर हम r ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे अरेंजमेंट बनाने के लिए, डिस्टिंक्ट r ऑब्जेक्ट्स को अगर हम उठाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है परम्यूटेशन में npr। तो हम लिखेंगे जो npr है, अब npr किसके बराबर है? वो है 4 into 3 फैक्टोरियल। मगर जो हमारा n है हमारा 4 ऑब्जेक्ट्स, और r जो है, r जितने हम उठा रहे हैं, जिनकी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो है हमारे पास 3 की बना रहे हैं। तो n है इधर, n is 4 and r is 3। तो हम लिखेंगे 4p3 यह टोटल परम्यूटेशंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम इज इक्वल टू 4 into 3 फैक्टोरियल। 4 into 3 फैक्टोरियल। तो आप देखिए, अगर इस 3 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स में 3 फैक्टोरियल, तो यहां पर आएगा 4p3 टोटल परम्यूटेशंस of 4 objects taking 3 at a time into 1/3 factorial, क्योंकि हमने डिवाइडिंग किया both sides by 3 factorial, is equal to 4। हम एक रिलेशन बना रहे हैं between the permutation and the combination। मैंने कहा है आपको कि हर कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशंस होते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन सिंपली है चीजों को इकट्ठा करना, मगर परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन होता है चीजों को अरेंज करना। तो इसीलिए यहां पर 4p3 into 1/3 फैक्टोरियल बन गया इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए, ये जो 4 है, इस 4 को हम मैथमेटिकली लिखेंगे 4c3। इसका मतलब है टोटल कॉम्बिनेशंस, सिंबल है ये c, कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। इस 4 को हमने सिंबलाइज किया है 4c3 से, और यहां पर एक फॉर्मूला जनरेट की गई। ये तो मैंने सपोज खुद ही लिखा 4c3, मगर यहां पर जो फॉर्मूला हमें बनी दैट इज 4p3 into 1/3 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली ये सोल्यूशन निकलेगा 4, क्योंकि आपको मालूम है, यू आर नोइंग npr किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो गया ना 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। वो हो गया 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर है।
तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल हो गया 4, तो ऑब्वियसली यहां पर 4 है। तो हम क्या अब लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 4 के बदले n np3 into, so npr rather npr into 1 by r फैक्टोरियल, क्योंकि n है 4 और r है 3, इज इक्वल टू ncr। तो फॉर्मूला क्या बन गई हमें, अब जो फॉर्मूला बन गई दैट इज ncr अब किसके बराबर आ गया, यहां पर पहुंचे हमें ncr जो हो गया, ncr हमें निकला है npr इंटू 1 बाई r फैक्टोरियल। तो npr को सॉल्व करो आप, मैं फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं ncr की, अब तो ये बन गया आपको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये आपको मिल गई है फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, हम r का अरेंजमेंट बना रहे हैं, सिलेक्शंस बना रहे हैं, वो है बराबर n फैक्टोरियल, याद रखने का तरीका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो एक तो हमने रिलेशन बना ली बिटवीन द परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, और उसी में से हमने फॉर्मूला बना ली कॉम्बिनेशन की, दैट इज ncr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा और शॉर्ट करोगे, यू कैन डू इट, मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करूंगा, ncr को मैं लिखूंगा, ncr जो है इट इज इक्वल टू, अगर हम इसको शॉर्ट थोड़ा करेंगे, इट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 इंटू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म, दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन। ncr का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, हम कहां तक जाएंगे, इंटू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो अगर आप ये जो अभी हमने कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लिया है, जहां से मैंने ये फॉर्मूला जहां से मैंने ये रिलेशन बना ली है, हम अब अगर ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल यहां पर अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला में हम लिखेंगे 4c3 इज इक्वल टू, हमें कहां तक जाना है, हमने जाना है 4 माइनस 3 प्लस 1 तक। वो कितना हो गया है, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 माइनस 3 हमने 2 तक जाना है। हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 राइट डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने जाना होता है n माइनस r प्लस 1 तक। तो हमने इसीलिए यहां लिखा है 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि पहले 4 फिर 3 फिर 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया कैंसिल, तो यहां पर हमें आ गया 4, जो हमने उधर बोला है आपको कि टोटल कॉम्बिनेशन जो हैं वो 4 ही थे इस एग्जाम्पल में। तो अब आपने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीख ली, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो ncr होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, या बहुत ही इसे इजी, दैट इज ncr इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश डैश इंटू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो या ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो। अब आप देखो एप्लीकेशंस कॉम्बिनेशंस की, कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल्स में आपको बहुत ज्यादा दूंगा और आप खुद भी बनाओगे। आज जो कंप्यूटर्स का दौर है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशंस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द परम्यूटेशंस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स की। इन्हीं की बदौलत जो आईटी का आज रेवोल्यूशन आ रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, यूजुअली अगर आप सपोज मैं कुछ एग्जाम्पल 2-4 आपको दे रहा हूं कि कॉम्बिनेशंस कहां कहां पर आप यूज कर सकते हो डेली लाइफ में। देखो आप पहले एग्जाम्पल में दूंगा, सपोज देयर आर 4 पर्सन्स, 4 आदमी हैं एक रूम में, तो ये आ गए हैं एक रूम में बैठे हैं, इनको हैंडशेक्स करने हैं, इनको आपस में हैंडशेक्स करने हैं, इनको हाथ मिलाना है। हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2-2 यूज हो रहे हैं एट अ टाइम, क्योंकि ये इसके साथ हैंडशेक करेगा,
ये इसके साथ हैंडशेक करेगा, ये इसके साथ हैंडशेक करेगा। अगर ये इसके साथ करेगा दैट इज वन एंड सेम, क्योंकि हम इकट्ठा कर रहे हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन। तो हमने बताना है कि टोटल कितने हैंडशेक से करते हैं टोटल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हमने ऐसे नहीं देखना है, हम देखेंगे ये किसके साथ करेगा तो हम गिनेंगे। द बेस्ट वे इज हम लिखेंगे m जो है दैट इज 4 और r जो है दैट इज 2, क्योंकि दो दो आदमी का काम हो रहा है, वो हैंडशेक कर रहे हैं। तो टोटल हैंडशेक जो है वो है 4c2। 4c2 किसके बराबर है, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, दैट इज 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वो हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 के बराबर, 2 इंटू 1, 2 2 जार 4। तो टोटल ये 6 हैंडशेक्स करेंगे। तो ये 4 बंदे जो बैठे हैं एक रूम में, ये आपस में 6 हैंडशेक्स करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, आप लोग तो सभी टीवी पे आईपीएल मैच देखते होंगे। आईपीएल में टोटल टीमें जो है वो 8 हैं। अगर हर कोई टीम एक एक ही मैच खेलेगा, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, वो 2-2 मैच खेलते हैं उधर। मगर अगर हर कोई टीम आपस में एक एक ही मैच खेलेगा तो टोटल कितने मैच से खेलेंगे, इस टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे। तो यहां पर जो m है दैट इज 8, टोटल मैच, टोटल टीम्स 8। तो हर कोई टीम दूसरी टीम के साथ खेल रहा है, तो कितने इधर यूज हो रहे हैं एट अ टाइम, 2। तो हम लिखेंगे r इज 2। तो टोटल मैच अगर हम लिखेंगे, टोटल मैच हम लिखेंगे 8c2। 8c2 होता है इट्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जब आप ये 100 करोगे, 8 को हम नीचे है 6 फैक्टोरियल, तो हम 6 फैक्टोरियल तक इसको ले जाएंगे। हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया 2। 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जार 8, 4 7 जार 28। तो टोटल 28 मैच वो खेलेंगे विदाउट द प्ले ऑफ्स एंड अदर सेमीफाइनल एंड फाइनल्स, उनके बगैर। तो अगर आपको याद होगा टोटल वहां पर 56 मैच होते हैं, क्योंकि वो एक टीम 2-2 बार खेलता है। वो तो इंटू 2, फिर वो तो इसमें नहीं आता है। सिमिलरली आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सपोज अगर सिलेक्शन करनी होती है, देखो सिलेक्शन करनी होती है, सिलेक्शन का नाम मैंने लिया। अगर हमारे पास एक टीम है, इस टीम में टोटल हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं। एक टीम में, क्रिकेट टीम में 15 प्लेयर्स है, तो 15 में से हमने 11 प्लेयर्स की सिलेक्शन करनी है, सो दैट कि वो कोई मैच खेले। 15 में से हमने 11 का सिलेक्शन करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर जो m है दैट इज 15, सिलेक्शन कितनों के करना है हमने, 11 का। तो हम लिखेंगे r है इस वक्त 11। तो टोटल सिलेक्शंस कितनी बनेगी, टोटल सिलेक्शंस बनेगी 15c11। तो टोटल सिलेक्शंस, टोटल कॉम्बिनेशंस, टोटल सिलेक्शंस इज इक्वल टू 15c11। तो 15c11 आप सॉल्व करो, इट्स 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। ये हम सॉल्व करेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशंस बनेगी। अगर हम करेंगे भी ये सॉल्व, तो हम लिखेंगे पहले यहां तक हम जाएंगे 11 फैक्टोरियल तक, हम लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 11 हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, तो 4 फैक्टोरियल है 24, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 12 1 जार 12 2 जार 2 7 जार 14। तो यहां है 15 इंटू 7 इंटू 13। मोस्टली इतना ही होगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम देख लेंगे टोटल सिलेक्शंस हमें बन गई। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम देंगे कॉम्बिनेशंस की।
आपके मैथ्स में 7.4 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड हैं कॉम्बिनेशंस पर। तो हम देखेंगे यहां पर क्वेश्चन से पहले एक और एग्जांपल, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल मुझे याद आई। अगर हमारे पास एक सेट है, अगर हमारे पास एक सेट है ए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें है एलिमेंट्स, सपोज ए बी सी डी ई, एन है 5 एलिमेंट्स। टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे इसके? टोटल सबसेट्स आपको मालूम है, दैट इज 2 raised to the power 5, दैट इज 32। आपको मालूम है। जब हम सबसेट्स बनाएंगे, कुछ सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज 5 एमपीटी। कुछ सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें एक एक एलिमेंट होगा, 1 1। कुछ सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें 2 2 एलिमेंट्स होंगे। कुछ सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें 3 3 एलिमेंट्स होंगे। कुछ सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें 4 4 एलिमेंट्स होंगे। और एक ही सबसेट ऐसा होगा जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, वो तो खुद का सेट है। अब क्वेश्चन है, कंप्यूटर एग्जाम का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबसेट्स are possible which contain exactly 3 elements। कितने सबसेट्स होंगे जिनमें 3 3 एलिमेंट्स होंगे इस सेट के? तो इसके लिए बेस्ट रूल है कॉम्बिनेशंस में। एन है हमारे पास 5, आर है हमारे पास 3, क्योंकि जितने भी सबसेट्स बनेंगे हर सबसेट के 3 3 एलिमेंट्स उठ रहे हैं, तो हम लिखेंगे टोटल सबसेट्स कंटेन्स 3 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5C3। तो आप देखो 5C3 अगर हम सॉल्व करेंगे, इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक और फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो शॉर्टेस्ट वाली जो है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही इजी है वो इससे शॉर्ट है, क्योंकि हर किसी चीज में अगर पॉसिबल है तो शॉर्टकट हमने ढूंढना चाहिए, वो मैथ की ब्यूटी होती है। तो यहां पर आप देखिए 5 फैक्टोरियल को हम ले जाएंगे 3 फैक्टोरियल तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जार 4। तो बेटा 10 सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें 3 3 एलिमेंट्स हैं। टोटल सबसेट्स हैं 2 raised to power 5। अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन में ही, अगर आप कॉम्बिनेशन में ही देखोगे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN जो है, दैट इज इक्वल टू 2 पावर n। इसका मतलब यही है कि अगर कोई सेट है हमारे पास, इसके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो सबसेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, दैट इज NC0। वो सबसेट जिसमें n नंबर ऑफ 1 एलिमेंट आएगा, टोटल सबसेट्स, वो है NC1। वो सबसेट्स जिनमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, NC2। इसीलिए लास्ट तक जाएगा ये NCN हो गया, वो तो एक ही आएगा, बिकॉज अगर आप सॉल्व भी करोगे ना इसको कॉम्बिनेशन में, तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो आएगा, दैट इज 2 raised to power n। तो यहां पर अगर हम उस लिहाज से देखेंगे टोटल सबसेट्स, हम लिखेंगे 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 5। तो आप देखो कॉम्बिनेशंस की एप्लीकेशंस आपने सेट्स में देखी।
तो एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, एक और एग्जाम्पल हम करेंगे। अगर हमारे पास एक पॉलीगन है, सारी एग्जाम्पल्स में मैंने जो आज पर्टिकुलरली दी हैं मोस्टली जेई एग्जाम्स में आते हैं, तो प्लीज नोट दीज। एक और एग्जाम्पल हम लिखेंगे, इन अ पेंटागन, total number of diagonals are, एक पेंटागन में कितने डायगोनल्स बनेंगे, ये भी हम कॉम्बिनेशंस में देखते हैं। अब आप सोचते होंगे कि पेंटागन तो 5 साइड्स का है, हम खुद देखेंगे, बनाएंगे, फिर भी आपको 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे। अगर यहां पर अब होता कोई ऐसा पॉलीगन जिसके 100 साइड्स होते, 100 साइड्स, तो आप क्या करते? ऊपर से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा ये आपके जेई एग्जाम में। तो इट इज बेटर टू हैव ए ट्रिक, टू हैव ए फॉर्मूला हियर। तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कॉम्बिनेशन उसमें, इफ ए पॉलीगन हैज n number of sides, then total diagonals, डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टिसेस की लाइन जो हम बनाते हैं वो डायगोनल्स होता है। टोटल डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2 माइनस n, क्योंकि एट ए टाइम हम टू लाइन्स यूज करते हैं डायगोनल बनाने के लिए, दो वर्टिसेस यूज करते हैं। तो माइनस n इसीलिए क्योंकि हम साइड्स को हटाते हैं। आप देखो ये है पेंटागन, आप देखो यहां से जब हम डायगोनल बनाएंगे तो ये डायगोनल्स बनेगी ना, ये डायगोनल्स बनेगी, ये डायगोनल्स, ये डायगोनल्स, ये डायगोनल और भी। तो अगर हम पेंटागन में आप देखेंगे तो कितनी डायगोनल्स बनेगी इसकी? तो पेंटागन में है 5C2, क्योंकि n है 5 है ना साइड्स, 5C2 माइनस 5। इसको आप सॉल्व करो तो यू विल सी द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन। फॉर टुडे इट्स एनफ। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।